आपने देखा कि जिमिन और टी यीशु की शादी में उसके घर जाते हैं। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। यीशु को पार्लर वाले लोग सजा रहे हैं और टी को प्यास लगती है, इसलिए वो घर के अंदर जाके जैसे ही डाइनिंग टेबल से पानी उठाती है तभी वो अचानक से जंकुक को वहाँ बैठा हुआ देखती है और घबरा जाती है। टी सोचती है जंकुक यहाँ पर क्या कर रहा है और साथ में आयु भी है। जंकुक के साथ बैठ के आयु मोबाइल में कुछ देख रही है। टी टेबल से पानी लेके पी लेती है और दौड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ की लड़कियाँ चिल्लाने लगती है कि दूल्हा आ गया। तब जिमिन और टी झांकने लगती है दूल्हे को देखने के लिए। जंकुक स्टेज के पास एक चेयर लेके बैठा हुआ है और बोल रहा है आज कितना बोरिंग लग रहा है, उफ। जंकुक इधर उधर देख रहा था कि अचानक से उसे टी दिखाई देती है। टी जिमिन के साथ वहाँ बात कर रही थी और उसके अगल बगल बहुत सारी लड़कियाँ थी। टी को देखकर जंकुक उनकी तरफ जाने लगा। टी ने इयररिंग्स नहीं पहने हैं, टी के कान खाली हैं। इसका मतलब यही है कि मैंने जो सोचा था वही सच है, वो इयररिंग्स टी के ही हैं। बहुत जोर से गाना बज रहा है। टी और जिमिन एक जगह बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई पहचानता ही नहीं और ना वो किसी को पहचानते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ पर खाने को सैंडविच और शरबत ला के देती है। तो टी उस सैंडविच को पकड़ के फिर सोचती कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं सैंडविच होता क्या है, क्योंकि वो खाने के नाम पर सिर्फ राइस, दाल और आलू चोखा, प्याज ये सब खाई है, इसलिए उसे ये सब का पता नहीं है। इसलिए वो जिमिन से पूछती है कि जिमिन ये क्या है? ये सैंडविच है। ओह। फिर टी सैंडविच को लेके खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाती है वो खा के। यीशु को सजाया जा रहा है, ये बात टी और जिमिन बैठ के देख रही है। तभी जंकुक बोलता है टी से, टी तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो अच्छे से? ऐसे खाली खाली क्यों आई हो तुम? कैसे लग रहा है तुम कुछ भी नहीं क्यों पहनी एकदम, कोई भी ज्वेलरी बताओ। मैं बस ऐसे ही तैयार नहीं हुई हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे इतना तैयार होना, इसलिए। यीशु के सर में लगाने के लिए 4 गुलाब फूल चाहिए। 2 ऑलरेडी लगे हुए हैं उसके सर में और 2 की कमी है। और यीशु का घर मेन रोड से बहुत दूर है, इसलिए 2 रेड रोज लाने के लिए कौन जाएगा, यही बात सब सोच रहे हैं। टी को याद आता है कि वो आते टाइम एक गुलाब का गार्डन देखी थी यहाँ से कुछ दूर में। यीशु के सभी भाई और कजन तो बिजी हैं काम करने में। एक ने तो गुस्से में आके कह भी दिया कि क्या जरूरत है इतने गुलाब फूल लगाने की, 2 गुलाब लगा के भी तो शादी हो सकती है और गुलाब नहीं लगाने से भी शादी हो सकती है। पर यीशु का कहना है कि मेरी शादी परफेक्टली होना चाहिए, वरना जिंदगी भर यही सोच के अफसोस होगा और गला फाड़ के रोना पड़ेगा कि हाय रे मेरी शादी में कमी हो गई गुलाब फूलों की। यीशु की बात सुन के जिमिन और टी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे गुलाब फूल लाने के लिए। तो वो दोनों निकल पड़ती एक पतली रोड में जिसके दोनों तरफ खेत है और हरियाली है। तभी उस रोड में सुगा आ जाता है। सुगा को देख के टी सोचती है कि सुगा भाई यहाँ पर क्यों आए हैं, और उधर जिमिन तो सुगा को देख के खुश हो रही, हंसती है। तो तब टी को पता चल जाता है ओहो सुगा भैया तो जिमिन से मिलने आए हैं। सुगा टी से कहता है कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ा साइड से घूम के आते हैं। और टी कहती है कि ठीक है भैया। उसी टाइम जिमिन टी को पैसा देती है कि पास में तो गुलाब का गार्डन है, वहाँ तुम माली को पैसे देना और 4 गुलाब खरीद लेना, ठीक है ना? तो टी बोलती अच्छा ठीक है। टी गार्डन में जाके देखती है कि वहाँ आयु है और जंकुक भी है। आयु वहाँ पर सेल्फी ले रही है और जंकुक यहाँ वहाँ घूमते हुए गुलाब फूलों को देख रहा है। तो टी कुछ नहीं बोलती है, वो सीधा चुपचाप से जाती है और माली को पैसे देके वहाँ से कुछ गुलाब फूल ले लेती है। तो माली उसे खुशी से एक एक्स्ट्रा फूल देता है, जिसे देखकर टी बहुत खुश हो जाती है। टी खुशी से उस गुलाब फूल को अपने कान में लगा लेती है। तुम्हारे इयररिंग्स कहाँ हैं? टी पीछे घूम के जंकुक को देखती है और बोलती है आप मेरे इयररिंग्स के पीछे क्यों पड़े हो? मैं बोली हूँ ना वो खो गए। तो घर में और इयररिंग्स नहीं है क्या? उससे आपको क्या, मेरा मन, मैं कान में कुछ नहीं लगाऊंगी।
बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो गुलाब के फूल को इतना जोर से पकड़ती है कि उसमें जो लगा हुआ कांटा ती के हाथ में घुस जाता है और ब्लड निकलने लगता है। पर ती कुछ नहीं बोलती, गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ती जंकुक के सामने से जा रही थी, तब जंकुक ने ती से कहा, रुको। क्या? कुछ नहीं, अब जाओ। आप ना बड़े कुछ बोलने जा रही थी ती, पर बोली नहीं, वहाँ से गुस्से से चली गई और जाते जाते अपने हाथ से उस कांटे को निकाली और बोलने लगी, उफ, अब मैं खाऊंगी कैसे? इस कांटे को भी मेरे राइट हैंड में ही चुभना था। कितना खून निकल रहा है, कितना साल बाद तो अच्छा खाना खाने वाली हूँ मैं, ऊपर से एक कांटा। फूटी किस्मत मेरी, सब ये जंकुक बंदर की वजह से हुआ है, वरना मैं तो अच्छी थी। फिर ती आगे की ओर जाती है तो सामने उसे जिमिन और सुगा मिल जाते हैं। सुगा जंकुक के पास, फिर ती और जिमिन मिलकर जीसू के घर आ जाते हैं और जीसू को वो फूल दे देते हैं बालों में लगाने के लिए। फिर जीसू की शादी हो जाती है। उसके बाद ती और जिमिन खाना खाने के लिए बैठते हैं तो ती एक कुक से बोल के चम्मच लाती है और जैसे तैसे करके कुछ थोड़ा बहुत खाना खा लेती है, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है तो ज़्यादा खा नहीं। ती अपने घर जाती है पर घर में कोई काम नहीं कर पाती वो, क्योंकि हाथ में चोट लगी है तो उसे बहुत दर्द होता है और ऐसा दर्द होता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाती है। तो इसलिए वो जाके सो जाती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है। ठीक उसी टाइम बर्फी की मम्मी कॉल करती है और बोलती है कि बर्फी अपने मामा के घर गई है घूमने के लिए, तो आज उसे ट्यूशन नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बोल के थोड़ी देर पढ़ाई करती है, फिर जाके सो जाती है। भाई जंकुक, क्या हुआ है तुझे? आज तो इतना उदास क्यों लग रहा है, बता। नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। जिमिन बोली थी कि आज ती कॉलेज नहीं आई है। क्या मैंने तुम्हें ती के बारे में पूछा है सुगा, जो तुम मुझे बता रहे उसके बारे में? नहीं, पर मुझे लगा कि शायद तुम ती को मिस कर रहे हो। मैं उसे मिस क्यों करूंगा? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? इस वीक दोपहर के 1 बज गए, मैं आज इतनी देर तक सो गई, कॉलेज भी नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, मैं ट्यूशन कराने चली जाती हूँ। ती तैयार होके ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकल गई। वो चल के जा रही थी तो रास्ते में अचानक से उसने जंकुक को सामने देखा। जंकुक चुपचाप खड़े होके सिर्फ ती को ही देखे जा रहा था। आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? उससे आपको क्या, मैं कॉलेज जाऊं या नहीं? ये बोल के ती जंकुक के सामने से जा ही रही थी कि जंकुक ने ती का हाथ जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हो? ये कैसा व्यवहार है आपका? छोड़िए मेरा हाथ। बात पे आप क्या मेरा हाथ पकड़ लेते हो जोर से? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। जंकुक ती का हाथ और भी जोर से पकड़ता है और अपनी तरफ और ज्यादा खींच लेता है, अपने पास ले आता है उसे। तो ती बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो? आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा है? छोड़ो मेरा हाथ, में बोल रही हूँ ना, मुझे दर्द हो रहा है,